क्या आप जानते हैं कि ज्यादा खाना आपकी उम्र घटा सकता है? मुझे पता है कि ये पूरी तरह से उल्टा लगता है ना? खासकर ऐसी संस्कृतियों में जहां ढेर सारा खाना देना प्यार और मेहमाननवाजी का सबसे बड़ा संकेत है। हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा मतलब बेहतर, ज्यादा हेल्दी, यहाँ तक कि ज्यादा प्यार। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक सरप्राइजिंग सच है जो सबके सामने है। एक सच जिसे दशकों की कड़ी साइंटिफिक रिसर्च से सपोर्ट किया गया है और सदियों पुरानी ट्रेडिशनल विजडम में भी इसकी गूंज है। आज हम एक गहरे कनेक्शन को समझेंगे। हम कितना खाते हैं और हम कितने टाइम तक जीते हैं, इसके बीच का लिंक। ये किसी रेस्ट्रिक्टिव डाइट या कमी महसूस करने के बारे में नहीं है। ये एक पावरफुल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को अनलॉक करने के बारे में है जो शायद आपकी जिंदगी में साल जोड़ सकता है। सोचिए, हमारे पूर्वज जिन्हें अक्सर कमी का सामना करना पड़ता था और वे आज की तुलना में बहुत कम खाते थे, अक्सर बुढ़ापे तक भी अच्छी हेल्थ एंजॉय करते थे। उन्होंने ऐसा कैसे किया? मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जिन्हें आप आज से ही यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलो इसकी शुरुआत करते हैं कि साइंस हमें कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन और लंबी उम्र के बारे में क्या बताती है। जब मैं कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन कहती हूँ तो मेरा मतलब क्रैश डाइटिंग या इतना कम खाना नहीं है कि आपको हमेशा भूख लगी रहे। मेरा मतलब है कि अपने शरीर को सबसे अच्छा पोषण देने के लिए उतना ही खाना जितना जरूरी है। रिसर्च से पता चलता है कि जब हम लगातार ज्यादा खाते हैं, खासकर बड़े प्रोसेस्ड मील्स, तो हमारा शरीर क्रॉनिक स्ट्रेस की स्थिति में आ जाता है। हर बड़ा मील आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरड्राइव में डाल देता है। आपका पैंक्रियास ज्यादा इंसुलिन बनाता है, आपका लिवर ज्यादा काम करता है और आपका दिल तेज धड़कता है। ये लगातार ओवर स्टिम्युलेशन मेटाबॉलिक एजिंग की तरफ ले जाता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने अंदरूनी इंजन पर बहुत ज्यादा टूट फुट कर रहे हों। आप क्रॉनिक बीमारियों जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कुछ कैंसर के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब आप ध्यान से और मॉडरेशन में खाते हैं तो कुछ कमाल का होता है। आपका शरीर हॉर्मेसिस की स्थिति में आ जाता है, एक फायदेमंद स्ट्रेस रिस्पॉन्स। यह हल्का चैलेंज सेल्यूलर डिफेंस पाथवेज को एक्टिवेट करता है। ब्लू जोन्स को देखो, ऐसे इलाके जहां लोग 100 साल से ज्यादा की जिंदगी जीते हैं, चाहे वह ओकिनावा हो, सार्डिनिया हो या ग्रामीण भारत, इन आबादी में एक जबरदस्त खासियत है। वे हारा हाची बू का अभ्यास करते हैं, तब तक खाना जब तक वे सिर्फ 80% भरे न हो। लेकिन यह सिर्फ क्वांटिटी के बारे में नहीं है, ये क्वालिटी के बारे में है। ये आबादी न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड्स पर जीते हैं। ये फूड्स सेल्यूलर हेल्थ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं। वे ऑब्सेसिवली कैलोरी नहीं गिनते, बल्कि अपने शरीर की सुनते हैं, संतुष्ट होने पर रुक जाते हैं। ध्यान से खाने और क्वालिटी न्यूट्रिशन का यह कॉम्बिनेशन उनकी लंबी उम्र का एक कोना है। अब चलो इस पुरानी विजडम को प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदलते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। और याद रखना, यहाँ गोल स्ट्रिक्ट डेप्रिवेशन या डाइटिंग फैड्स का नहीं है। यह बेहतर हेल्थ और वेलबीइंग के लिए इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है। सबसे पहले पोषण कंट्रोल की बात करते हैं, जो बैलेंस्ड ईटिंग का एक कॉर्नरस्टोन है। ट्रेडिशनल इंडियन हाउसहोल्ड्स के बारे में सोचो। मील्स अक्सर छोटी प्लेट्स और मॉडेस्ट बोल्स में सर्व किए जाते थे। यह सिर्फ ट्रेडिशन नहीं था, यह एक्शन में इनहेरेंट विजडम थी। जब आप कॉन्शियसली छोटे डिनरवेयर चुनते हैं तो आपके पोर्शंस नेचुरली ज्यादा कंट्रोल्ड हो जाते हैं। फिर भी साइकोलॉजिकली एक भरी हुई, भले ही छोटी प्लेट देखना आपके ब्रेन को एक कंप्लीट और सैटिस्फाइंग मील का सिग्नल देती है। यहाँ एक सिंपल एक्शनेबल रूल है जिसे मैं आपको अपनाने के लिए इनकरेज करती हूँ। जब आप अपनी प्लेट भरते हैं तो उसका आधा हिस्सा वाइब्रेंट वेजिटेबल्स, एक चौथाई होल ग्रेन्स या न्यूट्रिएंट रिच मिलेट्स और आखिरी चौथाई आपके प्रोटीन सोर्स के लिए रखें। यह बैलेंस्ड कंपोजिशन आपको ऑटोमेटिकली अप्रोप्रिएट पोर्शन साइजेस की तरफ गाइड करती है, जबकि साथ ही यह इंश्योर करती है कि आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की डाइवर्स अरे मिले जिनकी आपके बॉडी को थ्राइव करने के लिए जरूरत होती है। दूसरा, चलो आपके मील्स के टाइमिंग पर एक्सप्लोर करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग या खाने और न खाने के पीरियड्स के बीच साइक्लिंग का कॉन्सेप्ट कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। यह गहराई से जुड़ा हुआ है कि हमारे एंसेस्टर्स नेचुरली कैसे रहते और खाते थे। उनके पास 24 घंटे खाने की कांस्टेंट एक्सेस नहीं थी और उनकी बॉडीज फीस्टिंग और फास्टिंग के इन नेचुरल रिदम्स के साथ ऑप्टिमली फंक्शन करने के लिए इवॉल्व्ड हुई थी।
आपको तुरंत एक्सट्रीम फास्टिंग प्रोटोकॉल्स में जंप करने की जरूरत नहीं है। जेंटली और सिंपली शुरू करें। एक पावरफुल पहला स्टेप यह है कि आप अपने दिन के फाइनल मील और अगली सुबह के फर्स्ट मील के बीच एक कंसिस्टेंट 12 आवर गैप एस्टैब्लिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रात 8 बजे तक डिनर खत्म कर लेते हैं, तो अगले दिन सुबह 8 बजे तक कुछ भी न खाने का कमिट करें। यह एक्सटेंडेड ब्रेक आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को रात भर आराम करने, रिपेयर करने और रीजेनरेट करने के लिए क्रूशियल समय देता है, जिससे एफिशिएंसी और ओवरऑल गट हेल्थ में सुधार होता है। तीसरा, माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस कल्टीवेट करें। इसका मतलब है अपने खाने के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। अपने फोन या टेलीविजन जैसी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। अपनी सभी सेंसेस को एंगेज करें। कलर्स और टेक्सचर्स को देखें, अरोमास को सूंघें और सबसे जरूरी बात, अपने खाने का टेस्ट लें। हर बाइट को धीरे धीरे और डिलिबरेटली चबाएं। फ्लेवर्स और टेक्सचर्स का सेवर करें। जब आप माइंडफुली खाते हैं तो आप अपने बॉडी की सटल हंगर और क्रूशली उसकी सेशिएटी सिग्नल्स के प्रति बहुत ज्यादा अट्यून्ड हो जाते हैं। यहाँ एक की फिजियोलॉजिकल फैक्ट है जिसे ज्यादातर लोग ओवरलुक करते हैं। आपके ब्रेन को आपके स्टमक से सिग्नल्स रिसीव करने और यह रजिस्टर करने में लगभग 20 मिनट्स लगते हैं कि आप वास्तव में फुल हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड होकर अपने मील को जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो आप इनेविटेबली अपने बॉडी की जरूरत से कहीं ज्यादा खाना कंज्यूम कर लेंगे, इससे पहले कि आपका ब्रेन भी कैच अप कर पाए, जिससे ओवर ईटिंग और डिस्कम्फर्ट होता है। स्लोइंग डाउन आपके बॉडी की नेचुरल विजडम को आपको गाइड करने देता है। चलो कुछ कॉमन फियर्स को सीधे से टैकल करते हैं। कम खाने के बारे में सबसे बड़ा मिथक कि इसका मतलब ऑटोमेटिकली हर समय भूखा रहना है। ये बिल्कुल अनइक्विवोकली सच नहीं है। असल में अगर आप कम खाने की कोशिश करते हुए लगातार भूखे रहते हैं, तो यह एक साफ संकेत है कि आप इसे गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। सीक्रेट इस बात में है कि आप क्या खाते हैं, सिर्फ कितना नहीं। जब आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स को प्रायोरिटी देते हैं, वे जो विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और हेल्दी फैट्स से भरे होते हैं, तो आपके शरीर को वे सिग्नल्स मिलते हैं जिनकी उसे जरूरत होती है। ये फूड्स डीप नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप छोटे पोर्शन में भी जेन्युइनली सेटिस्फाइड और फुल महसूस करते हैं। असली इश्यू बहुत कम खाना नहीं है। ये अक्सर ऐसे फूड्स खाना है जो कैलोरी रिच होते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं, जिससे आपके शरीर को एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स की क्रेविंग होती है। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचो। आप आलू के चिप्स का एक बड़ा बैग आसानी से खा सकते हैं, सैकड़ों कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं, फिर भी 1 घंटे के भीतर फिर से भूखे महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे सच्ची न्यूट्रिशन या सैटाइटी सिग्नल्स के मामले में बहुत कम ऑफर करते हैं। इसकी तुलना दाल चावल के एक मॉडेस्ट बाउल से करें, शायद घी और कुछ मिक्स्ड वेजिटेबल्स के एक डोलप के साथ। ये मील प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स से भरपूर सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपको घंटों तक कंफर्टेबली फुल महसूस कराता है। यही एम्प्टी कैलोरीज के बीच फंडामेंटल डिफरेंस है, जो आपको और चाहने के लिए छोड़ देती है, और नरिशिंग फूड जो सचमुच सेटिस्फाई करता है। एक और परसिस्टेंट मिथक ये है कि कम खाने से आपका मेटाबॉलिज्म इनएविटेबली स्लो हो जाएगा, जबकि एक्सट्रीम क्रैश डाइटिंग या सीवियर कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन का वास्तव में यह नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। मॉडरेट माइंडफुल ईटिंग इसका उल्टा करती है। ये वास्तव में आपके मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करने में मदद करती है। जब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लगातार एक्सेस फूड से ओवरवेलम नहीं करते हैं, तो आपका शरीर आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्यूल को प्रोसेस करने में इनक्रेडिबली एफिशिएंट हो जाता है। यह एनर्जी को इफेक्टिवली यूज करता है, बजाय एक कांस्टेंट सरप्लस को मैनेज करने के लिए स्ट्रगल करने के। यहाँ एक प्रैक्टिकल चैलेंज है जिसे मैं आपको ट्राई करने के लिए इनकरेज करती हूँ। अगले हफ्ते के लिए लगभग 80% फुल होने तक खाने पर फोकस करें। ये डिप्राइव्ड महसूस करने के बारे में नहीं है, यह तब रुकने के बारे में है जब आप कंफर्टेबली सेटिस्फाइड हों, स्टफ्ड नहीं। अपने मील्स के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर पूरा ध्यान दें। अपनी एनर्जी लेवल्स, अपने डाइजेशन, यहाँ तक कि अपनी नींद की क्वालिटी पर भी ध्यान दें। कई लोग ओवरईटिंग से बचने से होने वाले पॉजिटिव चेंजेस से जेन्युइनली सरप्राइज्ड होते हैं, लेकिन प्लीज इस क्रूशियल पॉइंट को याद रखें, ये जर्नी प्रोग्रेस के बारे में है, परफेक्शन के बारे में नहीं। ऐसे दिन बिल्कुल होंगे जब आप यूजुअल से ज्यादा खाएंगे, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस, सोशल गैदरिंग्स के दौरान, या बस इसलिए क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है। ये परफेक्टली फाइन और कम्प्लीटली नॉर्मल है। गोल हर सिंगल मोमेंट पर कठोर पालन नहीं है, कि ये है कि माइंडफुल बैलेंस्ड ईटिंग को अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बनाएं,
न कि एक रेयर एक्सेप्शन। और क्रिटिकली, इसे स्ट्रेस, गिल्ट या पनिशमेंट का एक और सोर्स न बनने दें। अगर आप एक दिन ओवरईट करते हैं तो प्लीज अगले दिन बहुत कम खाकर कंपेंसेट न करें। यह एक अनहेल्दी साइकिल बनाता है। बस बिना जजमेंट के इसे स्वीकार करें और अपने अगले मील में धीरे से अपने नॉर्मल, बैलेंस्ड तरीके से खाने पर लौट आएं। ये फूड के साथ एक सस्टेनेबल, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने के बारे में है। लेट मी शेयर सम इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स कि कैसे इस अप्रोच ने ट्रूली लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है। क्रिएटिंग लास्टिंग चेंज। मैंने ओवर द इयर्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल के साथ काम किया है और जो सबसे सक्सेसफुल थे वो लोग नहीं थे जो सबसे रेस्ट्रिक्टिव डाइट पर थे, बल्कि वो थे जिन्होंने माइंडफुली और मॉडरेशन में खाना सीखा। यहीं से सस्टेनेबल हेल्थ की शुरुआत होती है। ट्रेडिशनल इंडियन ईटिंग प्रैक्टिसेस को देखिए। हमारे एंसेस्टर्स के पास पोर्शन कंट्रोल और माइंडफुल कंजम्पशन के लिए ब्रिलियंट बिल्ट इन मैकेनिज्म थे। हाथों से खाना आपको स्लो डाउन करता है, आपको सीधे आपके फॉड से कनेक्ट करता है। फर्श पर बैठना डाइजेशन में हेल्प करता है। साइलेंस में या मिनिमल कन्वर्सेशन के साथ खाना फोकस करने की परमिशन देता है। ये सिर्फ कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं थे, ये प्रोफाउंड हेल्थ स्ट्रेटेजीज थे जो माइंडफुल ईटिंग को प्रमोट करते थे। कई ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में मील्स सेक्रेट थे। फूड को प्यार से बनाया जाता था, ग्रेटिट्यूड के साथ सर्व किया जाता था और अवेयरनेस के साथ खाया जाता था। यह रेवरेंस नेचुरली लोगों को उतना ही खाने के लिए गाइड करता था। मुझे अपनी ग्रैंडमदर की बात याद है, पेट भर के खाना, मन भर के सोना। पेट भरने के लिए खाओ, मन भरने के लिए सो। वो इंट्यूटिवली जानती थी कि ओवरईटिंग सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही नहीं बल्कि मेंटल वेलबीइंग को भी डिस्टर्ब करती है। मॉडर्न रिसर्च अब कंफर्म करती है जो हमारी ग्रैंडमदर्स जानती थी। स्टडीज शो करती हैं कि जो लोग धीरे और माइंडफुली खाते हैं उनका डाइजेशन बेहतर होता है। यहाँ क्रूशियल टेकअवे है, लॉन्गेविटी सिर्फ आपकी लाइफ में साल ऐड करने के बारे में नहीं है, ये उन सालों में वाइब्रेंट लाइफ ऐड करने के बारे में है। जब आप ऐसे खाते हैं जो आपके बॉडी के नेचुरल रिदम्स को सपोर्ट करता है, आपको अपनी पसंद की चीजों के लिए ज्यादा सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है, वर्क के लिए बेहतर मेंटल क्लैरिटी और फोकस एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रेटर इमोशनल स्टेबिलिटी फील करते हैं जिससे रिलेशनशिप्स एनहांस होते हैं। ये ट्रू होलिस्टिक हेल्थ का टैंगेबल आउटकम है। आज की चर्चा खत्म करते हुए मैं आपको एक जरूरी बात याद दिलाना चाहती हूँ। माइंडफुल ईटिंग की ये जर्नी किसी परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये असल में प्रोग्रेस के बारे में है। हर दिन छोटे लगातार कदम आगे बढ़ाने के बारे में। जहां आप अभी हैं वहीं से शुरू करें, उन रिसोर्स का इस्तेमाल करके जो आपके पास पहले से हैं। शायद आज आपका पहला कदम सिर्फ एक मील के दौरान अपने फोन को दूर रखने का कमिटमेंट करना हो। कल आप जानबूझकर एक छोटी प्लेट चुन सकते हैं ताकि पोर्शन साइज को मैनेज करने में मदद मिले। और अगले हफ्ते आप धीरे से एक कंसिस्टेंट ईटिंग विंडो सेट करने का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस अप्रोच की खूबसूरती इसकी सस्टेनेबिलिटी में है। आप खाने के पूरे ग्रुप्स को खत्म नहीं कर रहे हैं, इसके बजाय आप खाने के एक ज्यादा नेचुरल इंट्यूटिव तरीके पर वापस आ रहे हैं जो आपके शरीर की जरूरतों का सम्मान करता है। इस बात पर गौर करें, हर एक मील एक पवित्र अवसर होता है। ये अपने आप को कई लेवल पर पोषण देने का एक मौका है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी कंफर्ट और कनेक्शन पाकर, और यहाँ तक कि स्पिरिचुअली भी। यहाँ असली मकसद याद रखना बहुत जरूरी है। मकसद कम से कम खाना खाना नहीं है, मकसद ज्यादा से ज्यादा माइंडफुल होकर खाना है। इसका मतलब है आपके शरीर द्वारा भेजे गए बारीक संकेतों को सुनना। इसका मतलब है जब आपको असली भूख लगे तो उसका सम्मान करना। विश्वास करें कि आपके शरीर में अविश्वसनीय समझ है और वह जानता है कि उसे क्या चाहिए। मैं सचमुच आपसे सुनना चाहती हूँ। जैसे ही आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में लाना शुरू करते हैं, कृपया अपनी कहानियां, आपको आने वाली चुनौतियां और खासकर अपनी जीत शेयर करने में संकोच न करें। जब तक हम फिर से नहीं मिलते, मैं आपको अच्छे से खाने, अच्छे से जीने के लिए इनकरेज करती हूँ। कभी कभी पोषण और वेलबींग के क्षेत्र में कम सचमुच ज्यादा होता है। जो माइंडफुल चॉइस आप आज से करना शुरू करते हैं वे आपके फ्यूचर की हेल्थ में पावरफुल इन्वेस्टमेंट हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ निश्चित रूप से आपको थैंक यू कहेगा।